सदाशिव समारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ आज जन्माष्टमी है। जैसा कि हर बार होता है, विशेष उपलक्ष्य पर वेदांत गुरुकुल द्वारा विशेष क्लास का आयोजन किया जाता है। इससे अच्छा क्या होगा कि भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर हम उनके द्वारा दिया गया ज्ञान का श्रवण करें। आज का विषय साधना को लेकर है। हिंदू धर्म में बहुत सारे साधना के बारे में बताया जाता है। इसको लेकर क्या मार्गदर्शन है, शास्त्रों में क्या मार्गदर्शन दिया गया है, साधना क्या क्या है, सबसे श्रेष्ठ साधना कौन सा है, हम किस तरीके से इन साधना का चुनाव कर सकते हैं। भगवान ने गीता में इसके बारे में बताया है और क्या मार्गदर्शन दिया है भगवान ने इसके बारे में गीता में, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बता देना उचित होगा कि अभी जो कुछ भी ज्ञान पर हम यहाँ चर्चा करेंगे वह शास्त्रों का दिया ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। और हमारे जो गुरुजी ने इसके ऊपर जो प्रवचन दिया है उससे प्रभावित है, प्रेरित है। जो हमारे गुरुजी ने बताया उसी से मार्गदर्शन लेते हुए हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तो सिर्फ कुछ नए उदाहरण या फिर कुछ शब्दों का संदर्भ के आधार पर, वह भी अर्थ में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अर्थ जैसा है वैसा रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें भगवान ने साधना के बारे में मार्गदर्शन दिया है। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 25 से 34, इन श्लोकों में भगवान ने विस्तार से हमको साधना के बारे में बताया है। आज हम संक्षेप में उसी को देखेंगे। तो आप लोगों के पास गीता है तो सामने रख लीजिए। चौथे अध्याय का 25 से लेकर 34 नंबर श्लोक। तो पहले हम 25 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग रिपीट कीजिएगा। दैवमेवापरे यज्ञम् तैमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते योगिनः परुपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेन युजुह्वति। ज्ञान की महिमा बताने के लिए करीब 12 से 13 साधना यहाँ भगवान बता रहे हैं। इन सब साधना को भगवान ने यहाँ यज्ञ का नाम दिया है। अब यज्ञ का नाम क्यों दिया इन सब साधना को? 3 चीजें हैं। एक तो ये सारे साधना भगवान से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो है, इन सारी साधनाओं में प्रार्थना है। और तीसरा ये है कि ये सारी साधना हम मन की शुद्धता प्राप्त करने के लिए करते हैं। यज्ञ करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि यज्ञ की वेदी हो, अग्नि हो। अगर आप घर को मंदिर बना लेते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो वो भी यज्ञ हो जाता है। क्योंकि आप मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, घर आपका मंदिर।
अगर आप भगवान का आह्वान करते हैं और आह्वान करके भगवान को अर्पण करके अपने पेट में खाना डालते हैं, तो आपने अपने पेट के अंदर जो भगवान है ना, उसको ये खाना अर्पण किया। क्या बोलते हैं उसको? वैश्वानर भगवान। पेट में जो भगवान है, वैश्वानर भगवान। इसको उपनिषद में प्राण अग्निहोत्र यज्ञ बोलते हैं कि हम प्राण अग्निहोत्र यज्ञ खाना खा रहे हैं ना, वो भी यज्ञ है हमारे। तो बहुत सारे के साथ कृष्ण भगवान यहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको भी यज्ञ बोल रहे हैं। अभी जो हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यह भी हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। सभी यज्ञ को बताने के बाद अंत में कृष्ण भगवान बताएंगे यह जो ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि बाकी सारे यज्ञ ना उपयोगी नहीं है, काम के नहीं है। कृष्ण भगवान इसका कारण भी बताएंगे, क्योंकि क्यों ये ब्रह्म ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि बाकी साधना जो भी आप करेंगे ना ज्ञान यज्ञ के अलावा, वो आपको ज्ञान यज्ञ के लिए पात्र बनाएंगे, किंतु ज्ञान यज्ञ सीधे सीधे आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। अगर आप ये बोलेंगे कि स्वामी जी अभी मुझे ज्ञान यज्ञ अच्छा नहीं लगता है, तो हम आपको यही बोलेंगे ठीक है, अभी आने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ गलत बुरा मानने की बात नहीं है। अभी आप दूसरी साधना कीजिए, कुछ और समय लीजिए, वहीं रहिए। जैसे जैसे आप दूसरा साधना करते जाएंगे, इसलिए तो बना है ये सारी साधना। जैसे जैसे आप दूसरा साधना करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी परिपक्वता बढ़ते जाएगी, आपकी ज्ञान में दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। पहला हम ज्ञान यज्ञ लेते हैं जो 25 नंबर श्लोक के दूसरे लाइन में दिया गया है। तो इस ज्ञान यज्ञ में क्या हम अर्पण करते हैं, क्यों इसको यज्ञ बोला गया है? आत्मस्वरूप जो हमारा सचमुच का स्वरूप है, उसमें हम क्या अर्पण करते हैं? सचमुच के स्वरूप में अपने अहंकार का हवन करते हैं। या दूसरे लाइन में यज्ञम का अर्थ है जीवात्मा। यह जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मागणों ब्रह्म में अर्पण करता है। अब यह जो ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है वो सब लोग नहीं कर सकते। सब लोग इस तरह से, देखिए यहाँ पर जब इस स्तर पर हम लोग आते हैं ना, तो लोग बहुत कम हो जाते हैं। सब लोग इस तरह से बैठ के नहीं सुन सकते, उनको कुछ ना कुछ करने अच्छा लगता है, सुनने अच्छा नहीं लगता। इसलिए सब लोग ज्ञान यज्ञ नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए, इसके लिए बहुत पात्रता प्राप्त करना होता है। इसलिए पहले लाइन में भगवान दूसरा यज्ञ जो है उसके बारे में बता रहे हैं, और वो है देव यज्ञ। क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते ज्ञान यज्ञ, चलो देव यज्ञ में आ जाओ। तो देव यज्ञ क्या है? जो भी कर्म कांड वाला यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, बहुत सारे कर्म कांड बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत सारे कर्म कांड है जिसमें अलग अलग देवताओं का हम आह्वान करते हैं। तो ये सारे जो है ना वो इस यज्ञ में आ जाएंगे। तो अब हम लोग ये जो 26 नंबर श्लोक है उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग उसको रिपीट करिएगा। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति। अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य शब्दादीन् विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रिया अग्निषुजुह्वति। तो इस श्लोक में पहले लाइन में भगवान जिस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं वह है इंद्रियों का अनुशासन।
ये तीसरा यज्ञ हो गया। 2 यज्ञ हम बता चुके हैं इससे पहले वाले श्लोक में, ये तीसरा हो गया। इंद्रियों का अनुशासन, वेदांत की तकनीकी भाषा में, तत्वबोध में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तत्वबोध में क्या बोलते हैं इसको, दमा, दमकः, चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह। तो यहाँ पर अग्नि और अर्पण क्या है, जैसे कि यज्ञ में होता है, अग्नि की वेदी होती है, उसमें कुछ अर्पण करते हैं तभी उसको यज्ञ बोलते हैं ना। यहाँ पर जो हम इंद्रियों का अनुशासन, हम जबरदस्ती नहीं करते, हम उसको समझ के चुनते हैं इन अनुशासन। इस यज्ञ में पहले जो इंद्रियां थी ना, पहले हमारी इंद्रियां कैसे थी, अनुशासनहीन थी, अनुशासित नहीं थी। अब जब हम ये यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो उस जो अनुशासनहीन वाली इंद्रियां थी, उसका अर्पण हम कहां कर देते हैं, अनुशासित वाली इंद्रियों में। पहले हमारी इंद्रियां अनुशासनहीन थी, अब अनुशासित हो गई। हवन किसका हो गया, अनुशासनहीन इंद्रियों का हवन हो गया, भस्म हो गई। जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं तो घी अर्पण करते हैं, घी में अग्नि में स्वाहा हो जाता है, अग्नि में स्वाहा हो जाता है घी। इसी तरीके से पहले जो इंद्रियां अनुशासनहीन थी, वह अब अनुशासित वाली इंद्रियों में स्वाहा हो गई। दूसरे लाइन में जो यज्ञ दी गई है वो क्या है, विषय भोग यज्ञ, यह चौथा यज्ञ है। इससे पहले वाले यज्ञ में हम इंद्रियों को भोग से हटाकर एक नई दिशा दे रहे थे। अब दूसरा यज्ञ में हम इंद्रियों को, इंद्रियों का आनंद लेने दे रहे हैं, चलो भाई इंद्रियां अपनी आनंद लीजिए, किंतु कैसे लीजिए, नियंत्रित और सीमित तरीके से। यह ऐसे ही है जैसे हम स्वामी बनकर इंद्रियों का आनंद ले रहे हैं। अगर हम इंद्रियों के गुलाम हैं तो फिर वो यज्ञ नहीं होगा, फिर यज्ञ नहीं है। जैसे हम चाय वगैरह पीते, चाय कॉफी आदत हो जाती है पीते पीते हमको, जब किसी दिन चाय नहीं मिलता है तो हमारी इंद्रियां हमको परेशान करते हैं। किंतु अगर हम किसी दिन चाय अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं और हमारी इंद्रियां हमें परेशान भी नहीं करती, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यह विषय भोग यज्ञ। इस तरीके से हम ना बोल देते हैं नहीं, और जिस दिन भी चाहे हम चाय पीते हैं, जिस दिन भी चाहे हम बोलते हैं ना नहीं पिएंगे। यहाँ पर जितनी भी ये इंद्रियां है ना हमारी, 10 इंद्रियां, सब होम कुंड है। इसमें जो भी हम भोग करते हैं वो होम कुंड में हम अर्पण कर रहे हैं। अब भगवान ने यहाँ पर हमको इस श्लोक तक 4 यज्ञ के बारे में बता दिया, 26 नंबर श्लोक तक। देव यज्ञ क्या क्या बताया, देव यज्ञ बताया, फिर ब्रह्म यज्ञ बताया, फिर इंद्रिय निग्रह यज्ञ बताया, फिर विषय निग्रह यज्ञ बताया, 4 बताया। अब आगे हम श्लोक पढ़ते हैं, 27 नंबर श्लोक। सर्वानीन्द्रिय कर्माणि, सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे, प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ, आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। जुहति ज्ञानदीपते। अब 27 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान 5वां यज्ञ बता रहे, फिफ्थ, और वो यज्ञ क्या है, आत्म संयम यज्ञ, मन का संयम रखना। अगर हमको अपने 10 इंद्रियों का नियंत्रण करना है तो मन को नियंत्रित करके हम ये कर सकते हैं, मन का अनुशासन रखकर हम ये कर सकते हैं। तो इस यज्ञ में हम 10 इंद्रियों को मन के होम कुंड में अर्पण कर देते हैं, 10 इंद्रियों को मन के होम कुंड में अर्पण कर दिया। अब आगे हम 28 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञानश्च यतयः संसितव्रताः, यत यत संसितः व्रता।
28 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान 5 आध्यात्मिक अनुशासन बताते हैं। पहला जो होता है वो है द्रव्य यज्ञ, 6, यानी कि दान करना। दान सिर्फ पैसे से नहीं होता, आप अपने समय का दान दे सकते हैं, अपने ज्ञान का दान दे सकते हैं, और तो और सबसे सस्ता दान क्या है, आप किसी को अपनी मुस्कुराहट का दान दे सकते हैं, किसी को अच्छे शब्द बोल सकते हैं, कोई खर्चा नहीं होता इसके लिए, मुस्कुरा दें, किसी के लिए अच्छे शब्द बोल दें। उसके बाद 7वां जो साधना है वो है तप यज्ञ, 7th। यहाँ पर हम अपने इंद्रियों पर अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं, स्वेच्छा से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, हम व्रत उपवास वगैरह करते हैं। अगर घर में खाना नहीं बना, जिसके कारण मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, और दूसरा कहीं बाहर भी लॉकडाउन है, खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या करें बेचारे, हमको उपवास रखना पड़ रहा है, आज जबरदस्ती रखना पड़ रहा है, तो फिर ये स्वेच्छा से नहीं है। हमें पता है कि यहाँ पर जितना भी तप है ना, वो हमको लाभ प्रदान करने वाले हैं, हमारा ही लाभ है, और ये समझकर हम उसको स्वेच्छा से अपनाते हैं, हम उसका पालन करते हैं। शिवरात्रि का दिन हम रात को जागरण करते हैं, भगवान शिव के प्रति हमको बड़ा प्रेम है, और इस प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए हम स्वेच्छा से रात को अपने आप जागते हैं, हमको कोई नहीं बोले। जन्माष्टमी का दिन रात को जाग रहे हैं, भगवान की पूजा हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी माता वगैरह के मंदिर है ना हमारे देश में, वो सब पहाड़े के ऊपर है, और वहां जाने के लिए हमको बड़ा तप करना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते, पैदल चलकर जाना, अभी सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर ऊपर जाना। तो इस तरह के जो व्रत और उपवास है, वह सब तप के अंदर आता है। कब? जब हम उसको स्वेच्छा से कर रहे हैं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो नहीं। उसके बाद भगवान 8वां यज्ञ बता रहे हैं, और वो है योग यज्ञ, अष्टांग योग, जो पतंजलि महर्षि जी ने हमको बताया है, उसका अभ्यास। पतंजलि योग सूत्र अपने आप में एक बड़ा विषय है, आज हम यहाँ पर उसका विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही विस्तारित विषय है, इसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर संक्षेप में आज एक विशेष विषय को लेकर बोल रहे हैं, इसलिए सब कुछ संक्षेप में ही बोलेंगे। किंतु सही में जो अध्ययन होता है ना, वो कभी संक्षेप में नहीं होता है। स्वामी जी बोलते हैं, व्यवस्थित रूप से लंबे समय तक सतत एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा अध्ययन करने से ही हमको इस ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान 9वां यज्ञ बता रहे हैं, और वो क्या है? स्वाध्याय यज्ञ। इसमें हम क्या करते हैं? स्वाध्याय यज्ञ में अपने शास्त्रों का पारायण करते हैं। पारायण क्या करना? यानी पाठ करना। कोई श्लोक या मंत्र ले लेते हैं, उसका पाठ करना हम सीखते हैं, बार बार संस्कृत सीखते हैं, उसमें उसको कैसे पाठ करना है, उसका कैसा उच्चारण करना है, उसको याद करना, उसको फिर याद कर लेते हैं कि बिना देखे बोल सके, और सतत उसको बार बार रिपीट करते हैं ना उसका पाठ करने के लिए। ये तीनों चीज स्वाध्याय में आता है। मंत्र को सीखना, पाठ कैसे किया जाता है उसको याद करना, और उसको बार बार रिपीट करना, ये स्वाध्याय में। उसके बाद 10वां यज्ञ यहाँ भगवान बता रहे हैं, और वो है ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ में हम सिर्फ पाठ करते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ में हम श्लोक या मंत्रों का अर्थ भी समझते हैं। अब देखिए 25 नंबर श्लोक की तरफ जाइए, पहले वाला जो श्लोक था, उसमें भी भगवान ने हमको ज्ञान यज्ञ बोला है, और यहाँ पर भी ज्ञान यज्ञ बोल रहे हैं। ये दोनों में क्या अंतर है, ये हमको देखना चाहिए। 25 नंबर श्लोक में भी ज्ञान यज्ञ बोला, यहाँ भी ज्ञान यज्ञ, ये दोनों में क्या अंतर है? 25 नंबर श्लोक में जो ज्ञान यज्ञ बोला, वो पराविद्या से संबंधित है, आत्म ज्ञान से संबंधित है, ब्रह्म का ज्ञान से संबंधित है। और यहाँ पर जो भगवान ज्ञान यज्ञ बोल रहे हैं, वो दूसरा विद्या से संबंधित है, यानी अपरा विद्या से संबंधित है। अपरा विद्या क्या हो गया? जैसे तर्कशास्त्र का ज्ञान हो गया, हम लॉजिक सीखते हैं, कर्म कांड सीखते हैं, पूजा कैसे करना चाहिए, और दूसरी जो ऐसी विद्या सीखते हैं, दूसरे और जितने भी ज्ञान हैं, वो सारे अपरा विद्या में आ जाएंगे। और यहाँ पर इस श्लोक में यतया उसको बोलेंगे जो इन साधना को करते, इन सारे साधना को, और समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर करते। अब आगे हम 2 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे।
अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुहति प्राणम, प्राणम प्राणे, प्राणम प्राणे, फिर से पढ़ते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुहति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणाः, प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः, अपरे नियताहाराः, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राणेन प्राणेषु जुहति, सर्वेप्येते यज्ञविदः, सर्वेऽपि एते यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञक्षपितकल्मषः। यहाँ पर भगवान प्राणायाम साधना, ये 11वां यज्ञ है, प्राणायाम साधना के बारे में बता रहे हैं। देखिए, प्राण से पहले क्या आता है? अन्नमय कोश, ये जो हमारा स्थूल शरीर है वो आता है। ये सब हमने तत्वबोध में पढ़ा था, यहाँ विस्तार हम नहीं करेंगे, हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोगों को याद होगा। और उसके बाद क्या आता है? मनोमय कोश। प्राण का नियंत्रण करके हम अन्नमय कोश और मनोमय कोश दोनों को अच्छा कर सकते हैं। अपना ये फिजिकल बॉडी को भी अच्छा कर सकते हैं और मन को भी अच्छा कर सकते हैं। शारीरिक अनुशासन और मानसिक अनुशासन दोनों हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में जितना भी पूजा होता है ना, उसमें प्राणायाम अनिवार्य रूप से रखा जाता है। प्राणायाम दो तरीके का होता है, एक तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम का उपयोग करते हैं, और दूसरा प्राणायाम है कि वो आध्यात्मिक साधना है। वेद चाहते हैं कि हम प्राणायाम को आध्यात्मिक साधना के रूप में उपयोग करें। जब प्राणायाम करते करते हम भगवान का नाम का जप भी करते हैं, कि साथ में भगवान का नाम भी चल रहा है और प्राणायाम भी हो रहा है, तब वही प्राणायाम आध्यात्मिक विकास प्रदान करता है, हमको आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। और इसको बोलते, इस तरह के प्राणायाम को बोलेंगे सगर्भ प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं और भगवान का नाम उसमें नहीं है, तो वह है अगर्भ प्राणायाम। ऐसा प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य को तो अच्छा कर सकता है, थोड़ा हमको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, किंतु हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। यहां तक कि जो कुंडलिनी शक्ति जगाने की बात करते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति क्या है? वह भी एक एडवांस प्राणायाम है। बहुत एडवांस में जब हम प्राणायाम करते हैं ना, तो वहां पर कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। यहां पर हम प्राणायाम के द्वारा अपनी शक्ति को जगाते हैं। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जगाना और कुछ नहीं है, किंतु हमारे अंदर जो शक्ति छिपी पड़ी है ना, उसको बाहर लेके आना। बहुत अगर आसान सी भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करें तो ये ऐसा ही है, जैसे आप पहले मॉर्निंग वॉक करते थे ना। पहले जब शुरू किया मॉर्निंग वॉक तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे हैं, आपको परेशानी हो रही, क्योंकि आदत नहीं है, अभ्यास नहीं किया। किंतु अब अभ्यास करते करते आराम से आप 5 से 6 किलोमीटर तक चल लेते मॉर्निंग वॉक। तो आपने क्या किया? पहले आप ये नहीं कर सकते थे, अभी आप कर पा रहे हैं, तो आपने अपने अंदर जो छिपी शक्ति थी उसका उपयोग अच्छा कर लिया, उसको बाहर निकाल लिया। तो कुंडलिनी शक्ति जगाने से आप ऐसा मत समझिए कि आप ना बहुत रहस्यमय शक्ति कुछ आपको प्राप्त हो जाने वाली है, कुछ रहस्यमय शक्ति आप जगा रहे हैं। इसमें आप इतना ही करते हैं कि अपने प्राण का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर निकालते हैं, बढ़ाते हैं उस शक्ति को। कुंडलिनी शक्ति का मोक्ष प्राप्त करने से कुछ लेना देना नहीं। इसमें बस यही होता है कि पहले आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, 1 किलोमीटर चल पाते थे, अब आप 10 किलोमीटर चल पाते हैं। यहां पर जो प्राणायाम की बात भगवान कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य आपको एकाग्रता प्रदान करना है, आपको चित्त शुद्धि प्रदान करना है, आपके मन को शांत करना है।
और यह देखो देखो प्राणायाम जन्माष्टमी 3 हो रहा है, तरीके का है, किसका जन्म? पूरक, रेचक और कुंभक। फेफड़े के अंदर हवा ले जाना, अंदर हवा ले जाते हैं, यह पूरक है, सांस ले जाते हैं। सांस बाहर निकालना और फेफड़े को पूरा खाली करना, ये रेचक है। सांस को अंदर रोके रखना, यह कुंभक है। कुंभक 2 प्रकार का है, जब आप पूरक में इसको रोकते हैं और जब आप रेचक में इसको रोकते हैं। तो ये हो गया आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अपाने जुह्वति प्राणम यानी कि पूरक, प्राणापाने पानम यानी कि रेचक, प्राणापान गति रुद्धवा रोकते हैं यानी कि कुंभक। तो अब हम लोग आगे का श्लोक पढ़ते हैं। हम अपरे नियताहाराः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणे प्राणसु जुहति सर्वेप्येते यज्ञविदः सर्वेपेते यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषा। यज्ञक्षपित कल्मषः। यहाँ पर भगवान 12वें यानी अंतिम यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, और वो है आहार नियम यज्ञ। 2 तरीके से देखिए यहाँ पर नियंत्रण करना होगा, पहले मात्रा और फिर गुणवत्ता पर नियंत्रण करना होगा। जब आहार नियम का पालन करते हैं तो क्या होता है, प्राण स्वस्थ होते हैं, पाचन शक्ति अच्छा हो जाता है, शरीर में खून का संचार सब अच्छा हो जाता है, सांस अच्छा चलने लगता है। यहाँ पर हम बीमार प्राणों का हवन स्वस्थ प्राणों में करते हैं। पहले हमारे प्राण बीमार थे, अभी हम अच्छा आहार वगैरह नियम वगैरह अच्छा हो गया है तो हमारा प्राण स्वस्थ हो गया। ये एक तरीके का यज्ञ हो गया। बीमार प्राणों का हवन स्वस्थ प्राणों में करते हैं। तो अब हम लोग आगे का श्लोक पढ़ते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य नायम् आय लोको अस्तिता कुतोऽन्यः कुरुषत्तमा। कुतोऽन्या कुरु सत्तमा। हमारा दिन का पहला काम क्या होना चाहिए कि यज्ञ करना होना चाहिए। उसके बाद हमको ना कुछ खाना पीना चाहिए। किंतु आजकल हमारा जीवन कैसा हो गया है कि हम सुबह में स्नान भी नहीं करना चाहते। देखिए हमारी परंपरा में सुबह का नाम ही पूजा होता है, सुबह पूजा कर। स्नान हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी साफ करता था, हमारी संस्कृति ऐसी थी, हम ऐसा करते थे। स्नान को हमने ऐसा बना दिया था कि शरीर तो साफ हो रहा, मन भी साफ हो रहा। कैसे मन साफ होता है, क्योंकि स्नान करते करते ना स्नान का एक मंत्र होता है, स्नान का अलग मंत्र है। स्नान करते करते उस मंत्र को जप करना। जब मंत्र जप करते हैं तो मन चलता है, पानी से नहा रहे हैं तो शरीर साफ हो रहा है। तो स्नान के साथ साथ हम मंत्र जप भी करते हैं जो हमारे मन को साफ करता है। भगवान बोल रहे हैं जो लोग यह सारे यज्ञ करते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जितने भी यहाँ पर भगवान यज्ञ बता रहे हैं ज्ञान यज्ञ के अलावा, वह सारे यज्ञ हमको ज्ञान यज्ञ की तरफ ले जाएंगे, हमको चित्त शुद्धि प्रदान करेंगे। चित्त शुद्धि प्राप्त करने के बाद हमारी ज्ञान यज्ञ में दिलचस्पी बढ़ते जाएगी, हम ज्ञान को और जानना चाहेंगे और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमको सीधे के सीधे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान दूसरे लाइन में बोल रहे हैं श्लोक के कि जो इस तरह का जीवन नहीं जीते वह अनुशासनहीन जीवन जीते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ना सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा। अनुशासनहीन अगर जीवन जिएंगे तो सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब अनुशासनहीन जीवन जीते हैं तो हमारी इंद्रियां जैसे तैसे हम उसका उपयोग कर रहे हैं वो खराब हो जाती, स्वास्थ्य कर नहीं रहती, बीमार हो जाती।
तो फिर हमको इस दुनिया का सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो हम इसी इंद्रियों से लेते हैं ना। अच्छा कुछ देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। अब कहानी ठीक नहीं रहेगा, मुंह ही आपने खराब कर लिया है अपना, आंखों को खराब कर लिया है ज्यादातर अपने स्क्रीन के सामने देख देख के, टीवी स्क्रीन के सामने। तो अस्वस्थकर इंद्रियों से आप क्या इस दुनिया का आनंद लेंगे? नहीं ले सकते। तो ऐसे व्यक्ति को तो परलोक का सुख तो किसी भी तरीके से परलोक का आनंद प्राप्त नहीं। और देखिए, इस लोक का आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आध्यात्मिक सुख भी नहीं प्राप्त होगा। उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, जब इस लोक का आनंद ही नहीं प्राप्त हो रहा तो आध्यात्मिक सुख क्या प्राप्त। अब आगे हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मण मुखे, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। यह तो कुछ यज्ञ कृष्ण भगवान यहाँ सैंपल के रूप में हमको बता रहे हैं। हम्म, वेदों में बहुत सारे यज्ञ दिए गए हैं। हम्म, कृष्ण भगवान ने भी ये सारे जो यज्ञ यहाँ पर बताए ना, वो सब वेदों से ही उन्होंने लिया है। अगर आपको ज्यादा और जानना है ना कि और क्या क्या यज्ञ है हमारे धर्म में, तो वेदों को देखना पड़ेगा। वैसे भी ना आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इतना ही यज्ञ को अगर हम अच्छा से कर ले तो हमको जो प्राप्त करना है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्त करने में ये मत सोचिए कि दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जब हम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सारे साधना बताए जाते हैं। कभी कोई बोलता है नाम जप कर लो, कभी कोई बोलता नहीं कीर्तन करो, कभी कोई बोलता है तीर्थ यात्रा करो, कभी कोई बोलता है दान दो, दान। तो इतने सारे साधना को लेकर ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा साधना करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्म में क्या है, हमको बड़ा आसान दिखाई देता है। दूसरों का धर्म हमको क्या दिखाई देता है कि दूसरे धर्म में तो सिर्फ एक ही साधना है, बड़ा आसान है। क्या साधना है? संडे के संडे चर्च चले जाओ, संडे के संडे चर्च जा रहे हैं, वहां पर प्रार्थना कर लिया सब लोग, एक ही साधना कर रहे हैं सब लोग। या फिर और दूसरे धर्म में है, वहां 5 वक्त का नमाज पढ़ लिया, वो भी सब लोग एक ही साधना कर रहे हैं, सब लोग 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं। तो दूसरे धर्म को देखकर ना हमको ऐसा लगता है बड़ा आसान है वो धर्म, तो इतना सारा कंफ्यूज करने वाला साधना नहीं है, और यहाँ पर एक ही साधना है, आराम से कर लो। और कई लोग तो इसी को देखकर कन्वर्ट भी हो जाते हैं, अपने धर्म को अच्छी तरीके से जानने का भी प्रयत्न नहीं करते। देखिए, सिर्फ एक ही साधना सबको करना है। देखिए, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे धर्म में इतना साधना है ना, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य देखिए यूनिक है, अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग है, अलग अलग लोगों में अलग अलग क्षमता होती है। उसी के अनुसार हमारे धर्म में अलग अलग यज्ञ बताए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। देखिए, कई लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप उपवास कैसे करेंगे? उपवास वाली साधना आप नहीं कर सकते। कई लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वह दान वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? जप कीजिए, बहुत आसान है, बैठे बैठे करना है, नाम का जप करना है। कई लोग बड़े इमोशनल होते हैं, उनको क्या लगता है ना, भक्ति वाला साधना बड़ा अच्छा लगता है। वो लोग भगवान के छोटे छोटे कपड़े बनाएंगे, भगवान के कपड़ों में मोतियां लगाएंगे, अलग अलग तरह का भगवान का अलग अलग कलर का ड्रेस बनाएंगे, भगवान को पहनाएंगे, भगवान को मोतियों से सजाएंगे। तो उनको बड़ी अच्छी लगती है, भगवान के साथ वो बड़ा अच्छा अपना संपर्क बना लेते हैं, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। और कई लोग होते हैं ना, योग वाली साधना पसंद करते हैं, योगी होते हैं। तो हिंदू धर्म में ना साधना का डिपार्टमेंटल स्टोर है, वॉलमार्ट, स्पेंसर, इतने सारे साधना डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहां पर जाइए, सब तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। जाइए, आपका जैसा मन है, आपकी जैसी प्रकृति है,
अपनी आपकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार अपने साधना का चुनाव कर दीजिए। जब सब तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है ना उसकी क्षमता के अनुसार, तो फिर ऐसा भी बहाना नहीं बना सकते हम साधना नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, दान नहीं कर सकते, बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ है, उसकी क्षमता के अनुसार है। ऐसे भी ना अगर आप किसी शॉप में जाएंगे, किसी दुकान में जाएंगे, वहां पर आपको ना एक ही कलर का कपड़ा मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? सब लोग लाल कपड़ा पहन के घूम रहे पूरी दुनिया में, आपको अच्छा लगेगा? आप भी लाल कपड़ा पहने हुए, सब लोग लाल कपड़ा पहने हुए। तो इसलिए देखिए यहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर हमारे धर्म में इतनी सारी साधना दी गई है तो इसका उद्देश्य भी है। इन सभी यज्ञ को जितने भी यहाँ पर भगवान ने बताए हैं ना, उसको दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है ज्ञान यज्ञ, एक पलड़े में ज्ञान यज्ञ को रखिए और दूसरे पलड़े में जितना भी यज्ञ है ना उसको रख दीजिए। कृष्ण भगवान इन सब यज्ञों को जो ज्ञान यज्ञ के अलावा है उसको यहाँ एक नाम दे रहे हैं और वो है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ बोल रहे हैं। आप इसको ना कर्म यज्ञ भी बोल सकते हैं। तो एक ज्ञान अब कितना हो गया, एक ज्ञान यज्ञ हो गया और एक बाकी में ना सारे साधना आ जाएंगे जितने भी हैं उसको बोलेंगे द्रव्य यज्ञ, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। अब ये दो विभाजन हो। तो आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् द्रव्यमान यज्ञायात् ज्ञान यज्ञ परन्तप। ज्ञान यज्ञ परंतपा। फिर से पढ़ा दीजिए इसको। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप। ज्ञान यज्ञ परंतप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि सारे द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ, और यही ज्ञान यज्ञ हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। क्या अर्थ है इसका? सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। क्या अर्थ? शंकराचार्य जी शंकर भाष्य में बोलते हैं कि हमको सभी कर्मों का फल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ अखिलम शब्द का अर्थ है कि बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के सारे जो फल है वो मुक्ति वाले फल में मिला हुआ। दुनिया में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहेंगे ना उसका जो भी आपको फल मिलेगा ना, एक मुक्ति प्राप्त करके वो सारे फल मिल जाते। सारी दुनिया का जो आनंद है ना इसमें मिला हुआ है, मुक्ति प्राप्त करने में मिला हुआ है। यहाँ पर दूसरे अध्याय का एक श्लोक हमको याद करना चाहिए भगवत गीता में 2.46। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे तालाब का जितना लाभ है वो सारा लाभ बड़े झील में मिला हुआ है। आगे अब हम 34 नंबर श्लोक पढ़ते हैं अंतिम। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान यहाँ पर गुरु की अनिवार्यता बता रहे हैं। ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया जैसा कि हम बार बार बोलते हैं ना कि एक गुरु के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। देखिए बाकी जितने सारे यज्ञ है ना, द्रव्य यज्ञ आप अपनी क्षमता और झुकाव के अनुसार चुन सकते हैं, किंतु जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ,
वो गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए, ये अनिवार्य है। एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में लंबे समय तक सतत और व्यवस्थित रूप से इस ज्ञान यज्ञ में हमको आगे बढ़ना चाहिए। यही मार्गदर्शन है भगवान का। इतना सारे यज्ञ बताएं, फिर बताया सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, ज्ञान यज्ञ है। बाकी सारे द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ हमको मन की शुद्धता प्रदान करेंगे, उससे हमारा मन शुद्ध होगा और उसके बाद हमारी दिलचस्पी बढ़ेगी। उसके बाद हम ज्ञान यज्ञ में आएंगे, जो कि सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ज्ञान यज्ञ में आने के बाद बस हमको एक और कदम आगे बढ़ाना है, हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। ज्ञान यज्ञ में आ गए हैं मतलब एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। अब हमको ये सीधे सीधे मुक्ति प्रदान कर देगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और ये ज्ञान यज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। वो भी बता दिया कि गुरु के पास जाओ, साष्टांग प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और उनसे पूछो। ऐसे तत्वदर्शी गुरु ही तुमको ये ज्ञान प्रदान करेंगे। तो आज का ये जो सत्र था यहाँ समाप्त करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।